आठ आठ कोयल का इंटरव्यू। किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त व्यक्तियों के साक्षात्कार पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आजकल इनका उद्देश्य आत्मप्रचार, धन कमाना या स्वार्थ की पूर्ति होता है। एक सच्चा कलाकार कला की साधना अपने मन की संतुष्टि, समाज के कल्याण और इस संसार को अधिक सुंदर और बेहतर बनाने के लिए करता है। कोयल का इस विषय में क्या कहना है, आइए इस पाठ में पढ़ें। कोयल का मधुर स्वर जिसने भी सुना मंत्रमुग्ध हो गया। एक बार भारत में विदेशियों का एक शिष्टमंडल आया। उसके सदस्यों ने भी जब कोयल की कूक सुनी तो वे भी झूम उठे। उसके मीठे स्वर की चर्चा देश ही क्या विदेश में भी होने लगी। जब चर्चा हुई तो देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं के संपादकों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, जाओ कोयल का साक्षात्कार लेकर आओ। देखते ही देखते अनेक पत्रों के संवाददाता अपने कैमरे, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरे, कागज, कलम उठाए भारत आ पहुंचे और कोयल का पता पूछने लगे, परंतु उन्हें कहीं से कोयल का पता नहीं मिला। सबने कहा कि उन्होंने कोयल की आवाज सुनी है पर कभी उसे देखा नहीं। वह हमेशा छिपकर ही गाती है और कभी सामने नहीं आती। पत्रों के प्रतिनिधियों ने डाक विभाग में भी पूछताछ की पर वहां भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्हें बस यही पता चला कि वह कभी किसी बाग में मिलती है तो कभी किसी अमराई में, कभी किसी के पेड़ की ओट में उसका स्वर सुनाई देता है तो कभी हवा में इस तरह तैरता हुआ आता है कि पता नहीं चलता कि वह किधर है। हार कर उन सभी संवाददाताओं ने तय किया कि चुपचाप चलकर कहीं कोयल का स्वर सुना जाए और जिधर से आवाज आ रही हो उधर ही आवाज लगाकर या लाउडस्पीकर की सहायता से कोयल को अपने आने की सूचना दी जाए। बड़े बड़े देशों के प्रमुख पत्रों को साक्षात्कार देने का लालच तो बड़े बड़ों को खींच लाता है। कोयल भी स्वयं ही आ जाएगी, पर यह युक्ति भी काम नहीं आई। लाउडस्पीकर पर उन लोगों द्वारा अपनी बड़ी बड़ी बातें सुनाने के बाद कोयल की कूक आनी ही बंद हो गई। उन्हें लगा पेड़ों की आड़ में होती हुई कोयल शायद कहीं और उड़ गई, परंतु उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर वे विश्व के जाने माने समाचार पत्रों के प्रतिनिधि थे। उन सब ने फिर घोषणा की कि कोयल को जनहित में अपना इंटरव्यू देना ही चाहिए। उसका फोटो उनके समाचार पत्र में छपने पर उसे 10-10 हजार रुपए देंगे। उनकी यह युक्ति भी व्यर्थ गई। कोयल की ओर से कोई उत्तर ही नहीं आया और कूकना बंद हुआ सो अलग। प्रतिनिधि परेशान हो उठे। तब उन्होंने खोज प्रारंभ की कि कहीं कोई कोयल का संबंधी या मित्र मिल जाए तो उसे ही कोई लालच देकर कोयल के पास भेजा जाए। यद्यपि उन्हें यह सोचकर ही आश्चर्य हो रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो फोटो खिंचवाने या इंटरव्यू देने की बात पर न कह दे। उन्हें अपनी असफलता पर रोना आ रहा था और डर भी लग रहा था कि कहीं उन्हें नौकरी से ही न निकाल दिया जाए। पर उन्हें न तो कोयल के किसी संबंधी का पता चला और न मित्र का। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक लड़की मिली जो कोयल के स्वर में कूकने का अभ्यास करती रहती थी और अपने आप को कोयल की शिष्य कहती थी। फिर क्या था, वे सब अपने कैमरे, टेप रिकॉर्डर उठाए उसके पास जा पहुंचे और उसे तरह तरह के लालच देने लगे, लेकिन उसने भी साफ मना कर दिया। उसने बताया कि वह कोयल को दूर ही दूर से अपना गुरु तो मानती है और उसकी भाषा भी समझती है, परंतु उसकी किसी बात में दखल नहीं दे सकती। बात ही बात में उसने यह भी बताया कि कोयल को यह दुख अवश्य है कि दिन प्रतिदिन अमराइयां समाप्त हो रही हैं और पेड़ कट रहे हैं। उसे शांत होकर संगीत साधना के लिए कोई एकांत स्थान नहीं मिल पाता। बस यह सुनना था कि संवाददाताओं को एक और चाल समझ में आई। उन्होंने उस लड़की से कहा कि कोयल से कहो कि वह हमें साक्षात्कार दे दे तो हम हरे पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगवा देंगे और यह नियम भी बनवा देंगे कि हर वर्ष 1 लाख नए पेड़ लगाए जाएं। उस लड़की ने सोचा कि यह हो जाए तो सबका ही भला होगा।
कोयल को भी अपनी एकांत साधना के लिए स्थान मिलता रहेगा। उसने अकेले में कोयल से बात करके इस विषय में बाद में बताने को कहा। अगले दिन उस लड़की ने पत्रकारों को बताया कि कोयल स्वयं तो सामने नहीं आएगी, परंतु उनका वादा देखते हुए संक्षेप में उनके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार है। मरता क्या न करता, और कोई राह न देखकर संवाददाता इस बात के लिए राजी हो गए। सबने अपने अपने प्रश्नों की लंबी चौड़ी सूची उस लड़की को पकड़ा दी। बड़े अजीब अजीब प्रश्न थे। नाम, आयु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, धर्म, भाषा, डिग्रियों का विवरण, गुरु का नाम, खाने पीने की पसंद, कपड़ों की पसंद आदि के विषय में तो सभी ने पूछा था, परंतु कुछ अलग प्रकार के प्रश्न भी थे। इंग्लैंड के संवाददाता ने पूछा था कि क्या आप सबके सामने इसलिए नहीं आती कि आप काली हैं? अमेरिकी संवाददाता ने पूछा था कि आपको इतनी मेहनत करके दिन रात कूकते रहने से कितना पैसा मिलता है? रूसी पत्र के संवाददाता ने पूछा था कि संगीत जैसे उपयोगहीन काम में जीवन बिताते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने जीवन व्यर्थ बिता दिया? क्या संगीत से रोटी बन सकती है? चीन के संवाददाता ने पूछा था कि क्या आप मार्चिंग सॉन्ग को स्वरबद्ध करके गा सकती हैं? जापान से आए प्रतिनिधि ने पूछा था कि आपके गीतों के कितने रिकॉर्ड बने और उनका कॉपीराइट किसके पास है। वे कोयल की कूक से इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बनाना चाहते थे। जर्मनी का प्रतिनिधि जानना चाहता था कि आपका संगीत किसने बनाया था और वह किस गणित पर आधारित था। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि का कहना था कि हम भी काले और आप भी काली, तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और गोरों के विरुद्ध अभियान चलाना चाहिए। कई अन्य प्रस्ताव भी थे, जैसे अमेरिका ने कहा था कि आप आकर हमारे देश में बस जाइए, हम आपके लिए कोयल अकादमी बना देंगे। रूसी प्रतिनिधि का प्रस्ताव था कि शांति के प्रतीक के रूप में कबूतर अब बहुत पुराना हो गया। यदि कोयल तोप के मुंह पर बैठकर एक फोटो खिंचवाए तो शांति का यह आधुनिक प्रतीक संसार भर में सराहा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का कहना था कि कोयल के स्वर में हम होंगे कामयाब एक दिन वाला गीत रिकॉर्ड किया जाए तो वह कामयाबी की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। बेचारी कोयल तो इतने सारे प्रश्न सुनकर चकरा गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लोगों का दिमाग इतनी दूर दूर तक दौड़ता फिरता है। वह तो बस इसलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गई थी कि बदले में शायद ये लोग उजड़ती जा रही अमराइयों को फिर से हरा भरा कर दे। उसने संक्षेप में अपने उत्तर इस लड़की के माध्यम से भेज दिए। मैं कहाँ जन्मी और पली बड़ी हुई मुझे कुछ नहीं पता। संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी। मुझे नहीं पता कि मैं काली हूँ या गोरी, मैं तो बस साधना करती हूँ और साधक को अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं होती। मेरी साधना से यदि किसी को सुख मिले या उसमें स्वयं साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो तो मैं समझूंगी कि मेरी साधना सफल हुई। पता नहीं इस उत्तर से विश्व के संवाददाताओं को कितना संतोष हुआ। कोयल ने कभी जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। वह पुनः अपनी साधना में जुट गई।